पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। जहाँ एक्टिव डिफेंस में हमारी आर्मी जो है वो बॉर्डर पे लड़ रही होती है, तो पैसिव डिफेंस में सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट जो है वो शहरों में अपने सिविलियंस का डिफेंस कर रहा होता है। सायरन की जो इंडिकेशन होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। जब हम खतरे का सायरन साउंड करते हैं तो खतरे का सायरन ऊंची नीची आवाज में साउंड किया जाता है। कहीं पे जो है वो जो बॉम्ब है जो गिराया गया है उसकी बाकियात तो मौजूद नहीं है, वो सर्च किया जाता है, उसको डिफ्यूज किया जाता है। ट्रॉमा की इमरजेंसी है, चाहे कहीं ब्लास्ट हो जाए, चाहे कहीं एक्सप्लोजन हो जाए, चाहे कहीं पे कोई एनिमल रेस्क्यू हो, तो रेस्क्यू 1122 जो है अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी के तमाम शोबों में अपनी कौम की खिदमत के लिए हाजिर है। सबसे पहले यहाँ एक पिन होती है जिसको आपने निकालना है, यूँ जो है वो अपनी पोजीशन करनी है एंड देन यू हैव टू इसको मुझे दबाना है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जोशो खरोश के साथ होशियारी और तैयारी दो बड़े हथियार हैं। और जब भी हम देखते हैं किसी भी माशरे के अंदर, मुल्क के अंदर अगर कोई हंगामी सूरत हाल होती है, किसी फर्द के साथ अगर कोई ऐसी वाक़या पेश आता है तो उसको नहीं पता होता कि उसने किस तरह से एक्ट करना है। ऐसे में उसने किन इदारों को जो है, किन मुतल्लिका इदारों को कॉन्टेक्ट करना है। ऐसे में पंजाब सिविल डिफेंस का जो इदारा है वो ट्रेनिंग किस तरह से करवाता है। फर्स्ट एड के हवाले से अगर मैं बात करूं, या उसके अलावा कहीं पे आग लग जाती है तो उस पे किस तरह से काबू पाना है, आपके पास जो है वो कौन कौन सी चीजें मौजूद होनी चाहिए उस टाइम पे। पंजाब सिविल डिफेंस ना सिर्फ ट्रेनिंग करवाता है बल्कि हर वक्त उनके जो वॉलंटियर्स हैं वो तैयार रहते हैं कि अगर कोई भी हंगामी सूरत हाल होती है किसी भी शख्स के साथ या फिर किसी भी जगह पे, तो उसको किस तरह से उन्होंने सेफ बनाना है, यकीनी बनाना है सेफ्टी शहरियों की। उसी के साथ साथ आज तो हम इसको एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरह ट्रेनिंग होती है। अगर मैं बात करूं किसी स्पेसिफिक के हवाले से, यहाँ पर बहुत सारी ट्रेनिंग जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि यहाँ पर बहुत सारी ट्रेनिंग जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट जो है वो कोलैबोरेटिव भी कर रहे होते हैं। जैसे रेस्क्यू 1122 का डिपार्टमेंट है, जैसे जो है पंजाब सिविल डिफेंस का, तो उनकी मुश्तरका ट्रेनिंग्स भी यहाँ पर चल रही होती है। तो आज देखते हैं। और स्पेसिफिकली अमन में भी बहुत सारी इमरजेंसी की सूरत हाल हो सकती है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली कि अगर किसी मुल्क के अंदर जो है वो जंग की सूरत हाल है, उसका अमन जो है कोई बाहर का मुल्क तबाह करने की कोशिश कर रहा है उसका दुश्मन, तो उसमें उसके शहरियों ने, उसके सिटीजन्स ने, रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तानीज ने किस तरह से जो है वो हिम्मत करनी है और किस तरह से जो है वो तमाम एनवायरनमेंट को भी सेफ बनाना है, खुद को भी बचाना है। तो आइए मेरे साथ। नाज़रीन, किसी भी तरह की हंगामी सूरत हाल में आपने किस तरह से रिएक्ट करना है, ये बड़ा अहम होता है कि जब भी कोई पैनिक की सूरत हाल होती है तो उसमें अक्सर लोग जो है वो पैनिक कर जाते हैं और बेसिक जो फर्स्ट एड है, जो स्टेप्स है बेसिक, वो नहीं ले पाते। आज हम टाइम गुजार रहे हैं पंजाब सिविल डिफेंस के साथ। ये वो हीरोज हैं जो कि पीछे रहकर तमाम जो लोग हैं उनकी प्रैक्टिसेस करवाते हैं कि किस तरह से किसी भी हंगामी सूरत हाल में आपने रिएक्ट करना है। तो अभी मुझे ज्वाइन किया है उनके ऑफिसर ने, आजम महमूद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। कैसे आप? मुझे ये बताइएगा कि सिविल डिफेंस की क्या जिम्मेदारी होती है और कौन कौन सी प्रैक्टिसेस जो हैं, कौन कौन सी ट्रेनिंग्स आप लोग करवाते हैं? बेसिकली मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपको कि आपने टाइम दिया। ये सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट जो है वो बेसिकली पैसिव डिफेंस पे होता है। जहाँ एक्टिव डिफेंस पे हमारी आर्मी जो है वो बॉर्डर पे लड़ रही होती है, तो पैसिव डिफेंस में सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट जो है वो शहरों में अपने सिविलियंस का डिफेंस कर रहा होता है। हमारे मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ ग्रुप बने हुए होते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में। लाहौर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो हमारा जो तकसीम है वो 11 डिवीजन्स की तकसीम है और 11 मुख्तलिफ डिवीजन में हमारे पास लोकल एरिया से वॉलंटियर्स जो हैं वो हमें रिक्वेस्ट करते हैं और हम उनको ट्रेन करके उनकी उस एरिया में जो है वो ड्यूटी असाइन कर देते हैं। वहाँ पे जो है वो बेसिक फर्स्ट एड में ट्रेंड होते हैं, वो बेसिक फायर फाइटिंग में ट्रेंड होते हैं, बेसिक रेस्क्यू में ट्रेंड होते हैं, ठीक है। और जिस वक्त ये वॉर सिचुएशन होती है तो इस वॉर सिचुएशन में हम लोग क्या कहते हैं अवेयरनेस प्रोग्राम जो है मुख्तलिफ जगह कंडक्ट करवाते रहते हैं। अब मुख्तलिफ दफातर में, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन में हमारे बेसिक ट्रेनिंग के प्रोग्राम जो हैं वो चल रहे होते हैं। ये यूजुअली तो तरबियती प्रोग्राम चल रहे होते हैं, लेकिन अभी आपने जैसे वॉर की बात की, तो किस तरह की स्पेसिफिक ट्रेनिंग जो है वो ड्यूरिंग दिस सिचुएशन की जा रही होती है? बेसिक ट्रेनिंग जो ये होती है कि हम लोगों को अवेयर करते हैं कि अगर वो खतरा होता है तो उस वक्त में आपने क्या मैय्यज जो है वो क्या प्रिकॉशन में क्या होना चाहिए। पहला मैय्यज तो ये होता है कि हम जो है हमें जानना चाहिए कि अगर एक खतरे का सायरन बजा है तो उसमें सायरन की जो इंडिकेशन होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। मतलब जैसे हम देखते हैं कि रूटीन में जो हमारे सायरन साउंड होते हैं, मतलब 14 अगस्त को या रमज़ान में साउंड होता है, वो एक तसलसल के साथ, आवाज़ के साथ जाते हैं। वो जो मैसेज होता है वो एक क्लियर का मैसेज होता है। जब हम खतरे का सायरन साउंड करते हैं तो खतरे का सायरन
ऊंची नीची आवाज में साउंड किया जाता है। ठीक है। ऊंची नीची आवाज में जब साउंड किया जाए, यानी 5 सेकंड को अपवर्ड होगा, 5 सेकंड डाउनवर्ड होगा, ठीक है। तो ये इस बात की इंडिकेशन होती है खतरा है, और आप जो है आज आपके नजदीकी पनाहगाहें बनाई गई हैं, वो वहाँ बनाई। उन पनाहगाहों में चले जाएं। मुझे ये बताइएगा कि अगर फिजाई हमला होता है तो उसमें पहला मयर जो है वो एक सिविलियन को क्या लेना चाहिए? उसके अलावा जो है जब हम देखते हैं आग की सूरत में, अभी आपने फायर फाइटर्स की बात की, तो किस तरह से उस वक्त, क्योंकि पैनिक बहुत ज्यादा होता है, उस तरह कॉल किस तरह की जाए, किस तरह से जो है खुद किस तरह जो है वो एक्ट किया जाए उस टाइम में? मैंने देखिए, जैसे मैं आपको बताया कि जब एयर अटैक की बात होती है तो हमारा सायरन साउंड होता है, तो फर्स्ट मई जो ये है कि जो आम लोग होंगे वो टेक कवर करेंगे, वो पनाहगाहों में जाएंगे, वो पनाहगाहों में जाएंगे। जो हमारे ट्रेंड वॉलंटियर्स हैं जो लोकल एरिया में मौजूद हैं, ठीक है, उनके बाद हमारे पास बेसिक ट्रेनिंग मौजूद होती है। अगर हमने आग को कंट्रोल करना है तो बेसिक लेवल पे जब हम उसको कंट्रोल करते हैं तो उसको कंट्रोल करना इजी होता है, ठीक है। जब वो लार्ज स्केल पे जाती है फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश ये होती है कि हमारे जो लोकल एरिया में हमारे वॉलंटियर्स, ट्रेंड वॉलंटियर्स मौजूद हैं, वो उसी जगह पे उसको टेकअप करें। पंजाब सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग जारी है, और मैं चूंकि अभी हमारे इर्द गिर्द जो माहौल है वो बड़ा संगीन भी होगा, यहाँ बड़ी तादाद में लोग ये ट्रेनिंग लेने के लिए आए हुए हैं, और जो मेरे नाज़रीन हैं जो मुझे देख रहे हैं उनके लिए मैं ये ट्रेनिंग जो है वो आपको करके भी दिखाऊंगी। जब भी आपने जो है आपके पास ये, आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ एक पिन होती है जिसको आपने निकालना है। निकालने के बाद आपने यूं जो है वो अपनी पोजीशन करनी है, एंड देन यू हैव टू इसको मुझे दबाना है। हवाई हमले के बाद जो दूसरा बड़ा हमला होता है जनाब, हमें जो खतरात होते हैं वो ये होता है कि बमबारी जो होती है सिविलियंस एरिया के ऊपर हमें देखने को मिलती है। उसके अलावा भी जिन एरियाज में होती है, तो उसमें सबसे पहले क्या किया जाता है? उसकी ट्रेनिंग में सबसे पहले ये किया जाता है कि सर्चिंग की जाती है उस एरिया के अंदर, कि वहाँ पर कहीं पे जो है वो जो बॉम्ब है जो गिराया गया है उसकी बाकियात तो मौजूद नहीं है, वो सर्च किया जाता है, उसको डिफ्यूज किया जाता है ताकि जो उससे खतरात लाहक हो सकते हैं वो ना हो और एरिया को सेफ बनाया जा सके। अभी मेरे पीछे जो आप ट्रेनिंग देख रहे हैं वो ये कि अगर कोई शख्स जो है वो फंस जाता है किसी बिल्डिंग के अंदर या किसी ऊपर किसी बिल्डिंग में, तो उसको किस तरह से एवैक्यूएट करना है, तो उसकी ट्रेनिंग यहाँ पर जो है वो जारी है। सकते हैं कि जो मोराल है वो बिल्कुल हाई है, यहाँ का जो जोशो खरोश है वो उसी तरह से है, और पंजाब सिविल डिफेंस जो है वो भरपूर तैयारी के साथ तैयार है। जोश भी है, तैयारी भी है, और साथ ही साथ जो है वो वक्त के ऊपर किस तरह से आपने रिएक्ट करना है, पैनिक नहीं करना, अपने आप को रिलैक्स रखना है, और जो एहतियाती तदाबीर है जो कि बेसिक नीड है, फर्स्ट एड है, और किस तरह से आपने हंगामी सूरत हाल में जो है वो कॉल करनी है अपने इर्द गिर्द किसी को भी जो कि मुतल्लिका इदारे हैं उनको मोराल हाई करना जो है वो कितना इंपॉर्टेंट था, और आज की ट्रेनिंग जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है ऐसे हालात में? वैसे मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मोरल सबका पहले ही बहुत हाई है। हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के जोशो जज्बा को थोड़ा सा कंट्रोल में रखा जा सके। दे आर कमिंग टू अस वॉलंटरली इन बिग नंबर्स, सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू इम्पार्ट देम बेसिक ट्रेनिंग्स कि इन द टाइम ऑफ क्राइसिस, इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी कैसे उन्होंने खुद अपने आप को महफूज रखना है और कैसे उन्होंने अपने अराउंड जो लोग हैं उनको महफूज रखना है और पैनिक नहीं करना। बीइंग अ पाकिस्तानी आपका क्या जज्बा है, हाउ यू फील अबाउट इट, और आपको क्या लगता है कि इस टाइम पे आवाम जो है उसकी तासुरात क्या है? भी बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द मौजूद। मेरा ख्याल है दूसरे तमाम पाकिस्तानियों की तरह हम बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, मगर हम जोश के साथ अपने होश को भी जो है वो गालिब रखे हुए हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम किसी भी क्राइसिस के टाइम के ऊपर अपने फ़ौज पाकिस्तान के साथ या मुतल्लिका इदारों के साथ उनको वो सपोर्ट फराहम करें जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारी तरफ से उनको रिक्वायर्ड है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम लोगों को बेस्ट वो ट्रेनिंग्स इम्पार्ट करें, लोगों को वो इंफॉर्मेशन का फ्लो वो वाला इंश्योर करवाएं जिससे लोगों में पैनिक ना फैले और लोग जो है वो अपना बेस्ट रोल प्ले कर सकें सोसाइटी में।
देख रहे हैं कि किसी भी हंगामी सूरत हाल में पैनिक करने की बजाय आप कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, या फिर मुतल्लिका इदारे जिनको आप कॉल करते हैं और आपकी एक कॉल पे जो है वो आपके लिए हाजिर होते हैं, आपकी खिदमत के लिए, आपकी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए, वो जो है उनकी ट्रेनिंग किस तरह से चल रही होती है, उनको किस तरह से ट्रेन किया जाता है ताकि वो आपको महफूज बना सकें। अभी जो है वो मुझे ज्वाइन किया है जहाँ पर हम बात कर रहे हैं पंजाब सिविल डिफेंस सिस्टम है वो किस तरह से, उनकी ट्रेनिंग किस तरह से होती है। साथ ही साथ हमने देखा कि जो रेस्क्यू के एहलकार हैं, रेस्क्यू 1122 जो है वो उनके जो एहलकार हैं, उनके जो जवान हैं वो किस तरह ऑन फील्ड जो है वो किस तरह से उनकी बैक एंड ट्रेनिंग होती है ताकि जाके जो है वो शहरियों की सेफ्टी को इंश्योर कर सके। मुझे भी ज्वाइन किया है शाहिद वहीद साहब ने जो कि डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर लाहौर है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। कैसे हैं आप? मुझे ये बताएगा, अभी हमने आपकी ट्रेनिंग्स भी देखी, साथ ही साथ बहुत सारे कोलैबोरेटिव और इदारों की ट्रेनिंग भी चल रही थी, तो 1122 के अंडर ऑपरेशंस किस तरह आते हैं? आप लोग चूँकि बड़ा जल्दी रिस्पांस करते हैं और आपके जवान जो होते हैं वो हर तरह की मुसीबत को टैकल कर सकते हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें जो है वो आप टैकल कर रहे हो? मैडम, अगर देखा जाए तो रेस्क्यू 1122 जो है वो एक कम्प्रीहेंसिव इमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम है, जहाँ पे भी किसी भी शख्स की ज़िंदगी को ख़तरा होगा तो रेस्क्यू 1122 ऑब्वियसली वहाँ पे पहुँचेगा, चाहे वो मेडिकल की इमरजेंसी है, चाहे वो ट्रॉमा की इमरजेंसी है, चाहे कहीं ब्लास्ट हो जाए, चाहे कहीं एक्सप्लोजन हो जाए, चाहे कहीं पे कोई एनिमल रेस्क्यू हो। तो रेस्क्यू 1122 जो है अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी के तमाम शोबों में जहाँ पे किसी किस्म की कोई भी इमरजेंसी हो वहाँ पे अपनी कौम की खिदमत के लिए हाजिर है। अच्छा, अभी शाहिद साहब हमने बड़ी इमरजेंसी की सूरत हाल भी देखी, बड़ा पैनिक भी देखा, बड़ी डिसइंफॉर्मेशन भी देखी, तो लोग बड़े पैनिक किए हुए हैं। मैं आपसे चाहूँगी आप बताएं कि लोगों के रेस्क्यू के लिए हमारे पास क्या क्या इक्विपमेंट जो है वो मौजूद है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, किस तरह हम उनको इंश्योर कर सकते हैं, उनको रिलैक्स किस तरह कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली तो आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि ये जो इंडिया ने अभी जो जारहियत का मुजाहरा कर रहा है, तो इंडिया जो है हमारा दुश्मन है और पहले भी पाक अफवाज ने इनके दांत काफ़ी दफ़ा खट्टे किए और अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, लेकिन दुश्मन नहीं जानता कि इस कौम के मुहाफिज कौन है। तो पाक अफवाज जहाँ बॉर्डर पे लड़ रही है वहाँ पे रेस्क्यू 1122 जो है सिविक सोसाइटीज़ की बेहतरी के लिए भी साथ साथ काम कर रहे हैं। फर्स्ट मेजरमेंट क्या होना चाहिए अगर कोई फिजाई? देखिए, आपकी अपनी लाइफ सेविंग है। सबसे पहले कोई ऐसी जगह देखें जहाँ पे आपको कोई वाइट हो, कहीं पे कोई ऐसा होता है, तो सबसे पहली चीज़ तो आपने पैनिक नहीं होना, और दूसरा ये कि कोशिश करें कि किसी दीवार के पास हो जाए या सीढ़ियों के नीचे की जगह वहाँ पे हो जाए, या कोई वॉशरूम बना तो उसके अंदर आप चले जाएँ ताकि आप अपने आप को सबसे पहले महफूज बनाएं। हाँ, अगर कहीं आपको कोई ब्लीडिंग हो जाती है तो घर में अक्सर दुपट्टा मौजूद होता है या कोई कपड़ा मौजूद होता है या कोई चादर होती है, तो उसे अच्छी तरह से उसके ऊपर लपेट लें ताकि जो है खून वहाँ से जो है वो ज़ाया ना हो, खून का ज़िया ना हो, वहाँ पे बंद हो जाए खून का। अगर कहीं आपको फ्रैक्चर हो जाता है तो उस हिस्से को थोड़ा सा खींच के उसको सीधा कर दें, ना कि उस पर कोई दबाव डालें, ना कुछ और इस तरह की हरकत करें। अलबत्ता कहीं पे अगर आपको लगता है कि आप अनकॉन्शियस हो गए और आपकी सांस बंद हो गई है और आपकी दिल की धड़कन बंद हो गई है, तो वहाँ पे फौरी तौर पे CPR का अमल, जो कि हमारा टेलीफोन सिस्टम पे भी गाइड किया जाता है, अगर आप 1122 पे कॉल करेंगे तो वहाँ पे भी जो हमारे डिस्पैचर और जो कॉल एजेंट्स बैठे हुए हैं वो भी आपको गाइड कर सकते हैं कि आपने क्या करना है। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि अपनी ज़िंदगी को दांव पे मत लगाएं, किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के पास मत जाएं जो, जैसा कि आपने देखा सोशल मीडिया पे कि ऑब्जेक्ट गिरा तो उसके पास लोग खड़े होकर सेल्फियां बना रहे हैं, साथ में वो मूवीज बना रहे हैं। हाँ। तो प्लीज़ ऐसी जगहों पे मत जाएं, इनसे अवेयर रहें। कोई चीज़ ऐसी नज़र आती है रेस्क्यू 1122 को कॉल करें, रेस्क्यू वहाँ पहुँचेगा, बाकी एजेंसीज़ को हम एक्टिवेट करेंगे ताकि उस चीज़ का प्रॉपर तरीके से मुआयना किया जा सके और उसे जो इदारे जो है उसको उनके हवाले किया जा सके। तो आप अपनी ज़िंदगी को दांव पे मत लगाएं। रेस्क्यू 1122 और बाकी इदारे सब आपकी हिफाजत के लिए हैं और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम अपना आपकी हिफाजत के लिए अपने खून का आखिरी कतरा तक बढ़ा दें। बहुत शुक्रिया जनाब। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाने के मुतरादिफ है। जहां हम देखते हैं कि मुख्तलिफ महाजों पे हमारे पाक फौज के जवान जो हैं वो किसी भी दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े रहते हैं, वहीं पर हमारे रेस्क्यू के एहलकार जो हैं, हमारे ये जवान जो हैं वो इंसानों की जिंदगियां बचाने, यानी कि आप जो आम इंसान है अगर उनको लेट सपोज कहीं पर आग लग जाती है, उनको रेस्क्यू करने में, या फिर कोई जो है वो मरीज है उसको फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाना है, हॉस्पिटल पहुंचाने में ये अहम किरदार अदा करते हैं। इसमें बड़ा अहम किरदार अदा करती है आपकी ट्रेनिंग, कि आप कितने ट्रेन हैं इस तरह के हालात को टैकल करने के लिए। आपके जो हालात है
वो जैसे भी हो, लेकिन आप उनका सोल्यूशन किस तरह से निकालते हैं, आप उनको टैकल कैसे करते हैं, वो बड़ा ज़रूरी होता है। तो जैसे भी हालात हो, हमारे रेस्क्यू के जो एहलकार हैं, अभी आप मेरे पीछे टीम्स देख सकते हैं, बिल्कुल तैयार है। और ये जो टीम्स हैं, इन्होंने बाकायदा फायर सूट भी पहना हुआ है, स्पेसिफिकली इनकी तैयारी होती है। वो तैयारी भी अभी हम आपको दिखाएंगे कि ये किस तरह तैयारी करते हैं। और फिर जब ये किसी को इवैक्यूएट करते हैं, जब ये किसी की जान बचाते हैं, और जब ये किसी को जो है वो कहीं पे अगर आग लगी हुई है वहां से रेस्क्यू करते हैं, तो वो किस तरह करते हैं। तो आइए मेरे साथ। पाकिस्तानी आवाम का जज्बा जो है वो बहुत ज़्यादा है, वहीं पर पाक अफवाज जो है वो जोशो खरोश के साथ हर महाज पर जो है वो कामयाबी हासिल कर रहे हैं। वहीं पर मेरा, आपका और ये जो हमारे साथ रेस्क्यू 1122 के एहलकार है, इनका जज्बा जो है वो भी उसी तरह से सलामत है, उसी तरह से हाई मोराल है जनाब हमारा। तो मिलकर एक नारा लगाते हैं और आवाज़ वो जानी चाहिए, पता चलना चाहिए कि पाकिस्तानी जो है वो अपने वतन से कितनी मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज जिंदाबाद। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर। रेस्क्यू 1122 के एहलकार पाइंदाबाद। नाज़रीन, आज हमने आपको पंजाब सिविल डिफेंस में किस तरह से ट्रेनिंग होती है, इनकी वॉलंटियर्स जो हैं वो कहाँ कहाँ पे मौजूद होते हैं और किस तरह से शहरियत जो हैं उनकी सेफ्टी को इंश्योर कर रहे होते हैं, उसके साथ साथ जो दीगर इदारे हैं उनकी कोलैबोरेटिव यहाँ पर जो है वो ट्रेनिंग्स किस तरह से होती है, वो हमने आपको दिखाई। इसी के साथ अपनी मेज़बान रामीन महमूद को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।